आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 8 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खर से समाचार सुनिए। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भारतीय प्रोफेसर सुमी विश्वास ने कोरोना वायरस की एक नई वैक्सीन तैयार की है। सुमी ने इस वैक्सीन को भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में हो रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर सुमी ने 2017 में यूके में स्पाई बायोटेक नाम की कंपनी बनाई थी। इसी कंपनी की सीईओ खुद सुमी ही हैं। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट में एड्रियन हिल और सारा गिलबर्ट के साथ भी काम कर चुकी हैं। इसी जेनर इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर अभी तक के सबसे एडवांस कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार किया है। स्पाई बायोटेक की वैक्सीन दुनिया के दर्जनों अन्य वैक्सीन की तरह इस समय ह्यूमन ट्रायल के दौर में है। इस कंपनी की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अभी ऑस्ट्रेलिया में जारी है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन ट्रायल के दूसरे चरण में पहुंचने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संचालित कर रहा है। रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इस हफ्ते से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडोना वायरस को बेस बनाकर तैयार किया है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने बयान में कहा है कि इस वैक्सीन का उत्पादन भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, तुर्की और क्यूबा में किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल सऊदी अरब, यूएई, ब्राजील, भारत और फिलीपींस सहित कई देशों में किए जाने की योजना है। रूस ने बताया कि वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी माह आरंभ होने की उम्मीद है। भविष्य की योजनाओं में 2020 के अंत तक इस वैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 3 करोड़ वैक्सीन केवल रूसी लोगों के लिए होगी। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में डेप्यूटी डायरेक्टर डेनिस लोगुनोव के हवाले से कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद व्यापक उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा बैन किए गए पबजी मोबाइल गेम के फैंस के लिए अच्छी खबर है। पबजी मोबाइल की जल्द ही भारत में वापसी हो सकती है। दरअसल पबजी कॉरपोरेशन ने चीन के टेंसेंट गेम्स से नाता तोड़ने का फैसला किया है। पबजी मूल रूप से दक्षिण कोरिया में डेवलप किया गया गेम है। इस गेम के मोबाइल वर्जन की फ्रेंचाइजी चीन ने ले रखी है। अब भारत में चाइनीज ऐप्स के बैन होने के बाद पबजी की पेरेंट कंपनी ने भारत में पबजी के ऑपरेशंस अपने हाथ में लेने का फैसला किया है और भारत में टेंसेंट गेम्स की फ्रेंचाइजी कंपनी सस्पेंड कर दी है। टेंसेंट गेम्स से नाता तोड़ने के बाद अब पबजी की सीड कंपनी भारत में पबजी से जुड़े ऑपरेशंस को अंजाम देगी। इसका मतलब यह भी है कि भारत में पबजी मोबाइल पर लगा बैन जल्द ही हटाया जा सकता है। उत्तराखंड निवासी और जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता 12 वर्षीय निधिमा पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पन्नों की हाथ से लिखी चिट्ठी भेजी है। इसमें उन्होंने सबसे खराब सपने का जिक्र किया है, जिसमें वे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ स्कूल जा रही हैं। रिधिमा पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं बने, जिसे हमें निकट भविष्य में हर जगह अपने कंधों पर लेकर जाना होगा। रिधिमा पांडे ने कहा कि वे पत्र लिखने के लिए मजबूर थी क्योंकि उन्हें लगा कि कोरोना वायरस बीमारी के कारण हम देख पाए कि अगर मानव गतिविधियों को सीमित किया जाता है तो हमारे आसपास प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है, जिससे आसमान साफ और नीला दिख सकता है। आकाश मंडल में 9 और 10 सितंबर को दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है।
इस दौरान 9 में से 8 ग्रह उच्च व अपनी राशि में रहेंगे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार 9 और 10 सितंबर को जन्म लेने वाले बालक बेहद भाग्यशाली होंगे। इस समय में जन्मे बालक धनवान, भाग्यशाली, सर्वगुण संपन्न और महान व्यक्ति होंगे, क्योंकि जब 2 या 3 ग्रह कुंडली में उच्च व स्वराशि में होते हैं तब जातक भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन इन 2 दिनों में 9 में से 8 ग्रह अपनी राशि व उच्च राशि में होंगे। 9 व 10 सितंबर को मंगल अपनी राशि मेष में होंगे, जो रोचक योग बनाएंगे। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे, जिससे जातक सुंदर और धनवान होगा। राहु अपनी उच्च राशि मिथुन व केतु धनु राशि में होंगे। बुध अपनी राशि कन्या में रहेंगे, वहीं गुरु धनु राशि में होंगे, जो उनकी अपनी राशि है। वहीं शनि मकर स्वयं की राशि में होंगे। इससे ऐसे योग में जन्मे बालकों का स्वयं का मकान होगा और उच्च पद प्राप्त करेगा। ऐसे जातक भाग्यशाली, राजाओं के समान विचार और भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। पंचांगी गणना के अनुसार मकर राशि में वक्री चल रहे शनि 12 सितंबर की शाम 7:40 पर मार्गी होंगे। शनिदेव के मार्गी होते ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा। मंदी का दौर खत्म होने से नौकरियों का संकट भी समाप्त होगा। मार्गी शनि विभिन्न राशि के जातकों को राहत प्रदान करेंगे। कोरोना संक्रमण में भी स्थिरता आने की संभावना जताई जा रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 11 मई से मकर राशि में वक्री चल रहे शनि के 12 सितंबर की शाम को मार्गी होते ही धीरे धीरे सुधार की स्थिति निर्मित होगी। निजी कंपनियों में भी नौकरियों का संकट समाप्त हो जाएगा। हालांकि अक्टूबर माह में इसके सकारात्मक परिणाम अधिक दिखाई देंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है तो उसके शुभ प्रभाव 27 से 40 दिन में ही नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि मार्गी होते ही शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मीन राशि, 7वीं दृष्टि से कर्क राशि और 10वीं दृष्टि से तुला राशि को देखेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि मित्रगत है, जिससे भारत के अन्य देशों से मित्र संबंध बनेंगे। 7वीं दृष्टि से अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति और उन्नति होगी। 10वीं दृष्टि से व्यापार व्यवसाय में भारत के आत्मनिर्भरता वाले पक्ष को गति मिलेगी। शनि के मार्गी होते ही देश की समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आशातीत सफलता मिलने की बात ज्योतिषाचार्यों ने कही है। भारतीय वायुसेना में 5 राफेल लड़ाकू विमानों को गुरुवार को अंबाला वायुसैनिक अड्डे पर औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इस दौरान आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि समारोह के बाद फ्लोरेंस पार्ली और राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और सुरक्षा सहयोग को और मजबूती देने के लिए अंबाला में चर्चा करेंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से विवाद के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत को पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता घोषित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत और संजय राउत के बीच मुंह जबानी जंग देखने को मिल रही है। संजय राउत ने कंगना के लिए एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इस पर उनकी सफाई भी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना ने संजय राउत के अलावा 10 अन्य सदस्यों को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 43,19,937 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 8,87,215 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 33,58,892 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 73,234 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 15,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,36,934 एक्टिव मामले हैं। इसके बाद कर्नाटक में 97,001 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 96,769 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 63,256, तमिलनाडु में 50,210,
तेलंगाना में 31,670, उड़ीसा में 31,362, असम में 28,798, छत्तीसगढ़ में 24,708, केरल में 23,218, पश्चिम बंगाल में 23,216, दिल्ली में 20,543, मध्य प्रदेश में 16,961, पंजाब में 16,640, गुजरात में 16,416, हरियाणा में 16,333 और बिहार में 15,839 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 8 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 9 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो इसके पैड जैसे ही आए तो आप इसके पैड कर दीजिए और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।